नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज़। बिहार में हाल ही में अभी साइबर थाने खोले गए हैं, जिसमें रेल एसपी को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 5 अपराधियों को पकड़े गए हैं जो आए दिन रेल यात्रियों के साथ ठगी किया करते थे। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं रेल एसपी ने। आज से रेल जिला पटना में साइबर अपराध के प्रति रेल यात्रियों को जागरूक करने के लिए एक ऑपरेशन साई अवेक शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत रेल जिला पटना के सभी रेलवे स्टेशनों पर जितने भी ट्रेन आते हैं, जो पैसेंजर हैं, उसमें सभी माध्यमों से पोस्टर, पाम्पलेट, उद्घोषणा यंत्र, रेलवे स्टेशन पर लगे टीवी स्क्रीन आदि सभी के माध्यम से रेल यात्रियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अन्य ऑनलाइन वेबसाइट सभी में किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक या किसी भी तरह का जानकारी साझा नहीं करने से संबंधित और किसी भी तरह के साइबर अपराध से बचने से संबंधित शुरू किया गया है जागरूक करने के लिए। और उसमें सभी को निर्देश दिए गए हैं और इसमें मुख्य रूप से 5 जो सबसे कॉमन साइबर अपराध हैं उस पर बल दिया गया है। जैसे कि जो चार्जिंग करते हैं रेल यात्री स्टेशन पे, तो वो जो चार्जिंग करते हैं, जूस जैकिंग करते हैं, तो उसमें उनका डाटा मोबाइल का ट्रांसफ़र जो होता है स्टिल चोरी कर लिया जाता है, तो उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा कि उनके एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड जो पॉकेट में रखते हैं, तो आरएफआईडी टेक्निक का प्रयोग करते हुए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक, जिसमें कि आपके मनी बैग में ही आपका एटीएम कार्ड रहेगा और सामने कुछ दूरी से वो उस टेक्निक के द्वारा आपके उसका क्लोनिंग कर लेंगे और आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप आरएफआईडी 200-300 रुपये में देता है बॉक्स, उस बॉक्स में उस कार्ड को रखने से और तब यात्रा करने से आपका वो कार्ड सुरक्षित रहेगा और आप बचे रहेंगे। फिर जैसे वन टच जो पेमेंट आजकल है, 2000 से नीचे के लिए कोई एटीएम नहीं होता है, कोई ओटीपी नहीं आता है, तो उसमें आपको बचना पड़ेगा रेल यात्रियों को कि उस समय आप जैसे कि कोई भी है टिकट में आप देते हैं, तुरंत किसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसमें आप पेटीएम के माध्यम से किसी से, तो बगल में यात्री बनकर जो साइबर ठग बैठे हुए हैं वो आपका तुरंत उस समय में आपका तुरंत पासवर्ड ले लेंगे, पिन कोड देख लेंगे और आपके मोबाइल को चोरी करने के बाद ये एक नए तरह का जो कि आज ही जो कल ही अपराध हुआ उसको डिटेक्ट किया गया कि मोबाइल चोरी करने के बाद प्रॉपर उस मोबाइल का एक तरह से कहा जाए तो उसके डाटा का ये लोग हैकिंग जैसा टेक्निक का करते हुए और उससे पैसा निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप उससे बचें और सामने में सफ़र करते समय या प्लेटफॉर्म से अपने मोबाइल से बचें कि उससे पैसा वन टच से ट्रांसफ़र से। फिर उसका दूसरा है कि आपका आइडेंटिटी थेफ्ट का है कि आपने कोई भी किसी भी प्रकार का पर्सनल डाटा अगर आपके सोशल साइट पर अवेलेबल है उसमें अपने आइडेंटिटी थेफ्ट से बचें। आपका 2 वे ऑथेंटिकेशन है, उसमें आपका जो व्हाट्सएप है, जो आपका फेसबुक है, जो इंस्टाग्राम है, उसमें 2 वे ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट करके ही यात्रा करें। फिर सोशल इंजीनियरिंग बनकर जो कस्टमर केयर बनकर फ़ोन करते हैं और रेल यात्रियों से सबसे ज़्यादा ठगी कर रोशन कुमार, ये 3 साइबर अपराध में हवाई अड्डा थाना से भी जेल जा चुके हैं। इसके अलावा आर्म्स एक्ट का केस वरुण कुमार के ऊपर है 2 केस और एक्साइज एक्ट का केस राहुल कुमार का है। इस तरह से ये 7 के ऊपर आपराधिक साथ इनके पाए गए हैं। मोबाइल 5 बरामद हुआ है, एक चोरी का भी और एक बैग भी मिला है। अभी जामताड़ा जो एक्सिस है उससे कनेक्शन के बारे में हम लोग अनुसंधान जारी है, पता लगाया जा रहा है। इनका जो स्टेशन पे जो ठगी करते थे, साइबर ठगी जो करते थे, उसमें ये कोई इस प्रकार का पैसेंजर जो खाली बैठा हुआ है, अकेले है, उसके पास ये जाते थे टिकट कटाने से पहले कि हमको भी वहीं, ये पूछते थे कहाँ जाना है आपको, बरौनी जाना, जो प्रेजेंट केस है उसमें बोलते थे मुझे ही बरौनी जाना है, देखिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो बोलता था कि अच्छा पैसा नहीं है। फिर उसको बोलते हैं कि पैसा लेने की टिकट लेने की क्या जरूरत है, प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हैं, मेरे जो भाई हैं वो टिकट टीटी है और वो बगल में ऑफिस में है, बैग यहीं छोड़ दीजिए। तो दूसरे अपराधी के पास बैग छोड़िए, अपना चोरी का बैग जो है ये अपना बैग भी छोड़ देते थे जो दूसरे किसी से बैग लिए थे और उनका उसी समय बोलते थे पैसा है तो आपके बैंक में कितना पैसा है, अच्छा मोबाइल का बताइए। तो सहयात्री बनकर या वहीं पे बगल में बैठकर ये उनका मोबाइल का पासवर्ड देख लेते थे और बड़ी चालाकी से उनका मोबाइल किसी न किसी बहाने ले लिए और उसके बाद उसको कि मोबाइल यहीं बाहर छोड़ दीजिए, उनके पास मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, बैग ले जाना। तो इस तरह किसी तरह से उनको झांसे देकर ये उनसे वो मोबाइल ले लेते थे, पासवर्ड पता कर लेते थे। लिखे हैं इन लोगों का भी जो पता चला है मैट्रिक और कुछ और ने बताया है पढ़े लिखे होने का। पासवर्ड जानकारी लेने का, पासवर्ड प्राप्त करने का और कोई जरिया था इन लोगों के पास या फिर बस ये पूछताछ? ये पूछ करके लिया है, लेकिन जो मोडस ऑपरेंडी कार्यशैली पता चल रहा है इनसे पूछताछ करके, ये किसी भी विधि से मोबाइल ले लेते थे और उस मोबाइल का, चूँकि इनका पूरा सुनियोजित गैंग है, उस गैंग में सभी लोग
साइबर ठगी का काम करते हैं। तो मोबाइल लेने के बाद उसका, कैसे पता करते हाँ, मोबाइल लेने के बाद एक तो देख लिया उन्होंने, उसका यात्री की ही मदद से पासवर्ड पता कर लिया, नहीं तो ये दोष स्वीकार किया है कि किसी भी प्रकार से मोबाइल अगर मिल गया तो उसको ऑन करके और उसको खोलने का प्रयास करते हैं, और फिर उसमें से स्मार्टफोन चूँकि आजकल रहता है तो उससे वो ट्रांजैक्शन देखते हैं, पेटीएम या किसी भी जो वन टच जिसमें कि OTP नहीं आता है, उससे ये ट्रांसफ़र कर देते हैं मनी, जो भी अकाउंट में पैसे हैं वो तुरंत उसकी निकासी हो जाती है। तो आपने सुना कि किस तरह से रेल एसपी ने 5 अपराधियों को दबोचा है, जिसमें कई सामान की भी बरामद हुई है। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।